हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 का एक चर वाले रैखिक समीकरण का 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि आपको 25/6 और माइनस में 9y और बराबर में आपको 11 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और इसमें हमको फाइंड करना क्या है? y। तो हम जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व किए थे, ट्रांसपोजिशन मेथड और एक बैलेंसिंग मेथड। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अभी फिलहाल हम यहाँ पर y का मान निकालेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड, यानी कि जिनको हम बोलते हैं पक्षांतरण विधि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा कार्य ये होता है कि इसमें हमको देखना होता है कि किसमें चर फंसा हुआ है, यानी चर किनके साथ में है। तो चर यहाँ पर 9 के साथ है, यानी कि y जो है एक चर है जिनका मान निश्चित नहीं होता, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको इन पर हिट करना है कि इनको हमको बचा करके रखना है। तो हम सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, अगर इधर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर अगर माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो सबसे पहले इसको उधर भेज करके इसको इधर ला लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है? पहले से 25/6 है और ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 9y हो जाएगा। और ये प्लस में 11 जो है इधर आकर के ये माइनस में 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 11। उसके बाद अब हमको क्या करना है? इतना करने के बाद हम देखेंगे नहीं कुछ तो बटा में 1 रहता है, किसी भी संख्या के बटा में 1 रहता ही है, यानी कि उनके हर में 1 रहता ही है। यह अब हम इनको क्या करेंगे? 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हम देखते हैं क्या 6 और 1 का एलसीएम 6 आता है। उसके बाद इस 6 से 6 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, यानी कि 6 बार 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, और 6 से इसमें गुना करेंगे 11 से, 11 6 के 66 हो जाएगा। और इधर बचेगा कितना? 9y। कितना बचेगा? 9y। तो हम इनको और आगे अगर सॉल्व करें तो इधर ये आप घटा करके देख सकते हैं कि 66 में 25 घटेगा, कितना बचेगा? 6 में 5 गया 1 और 6 में 2 गया 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि 41 है, लेकिन किस में? मेरे पास 25 रुपया था लेकिन मैंने 66 रुपया खर्च कर दिया। तो यानी कि यदि अधिक मैंने खर्च कर दिया है तो हम क्या करेंगे? इसमें माइनस लगा देंगे। माइनस लगा करके उसके बाद 6 यहाँ पे और यहाँ पर 9y है, बराबर की साइड में कितना है? 9y। उनके बाद हम देखेंगे क्या, हमको मान किसका निकालना है? y का। मान किसका निकालना है? y का। तो y के साथ में जो 9 है गुना में है, मतलब 9 जो है इसके साथ गुना में है। तो इधर अगर आएगा तो भाग में चला जाएगा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस 41/6, और ये गुना में इधर आके भाग में जाएगा, तो यानी कि 6 के साथ में गुना हो जाएगा, लेकिन इस पूरे के टर्म के साथ में ये 9 भाग में आया है। किस में आया है? भाग में। तो हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 41/9 6 के 54। कितना आ गया? 9 6 के 54। इस प्रकार इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि x, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर जो मेरा मान आया है वो कितना है? -41/54। कितना आया? -41/54। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ये मेरा क्वेश्चन था 6 नंबर और आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर। ओके, तब तक आप नोट डाउन इनको कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 2.4 इज इक्वल टू x अपॉन 2.5 माइनस 1। कितना दिया हुआ है? 2.4 इज इक्वल टू x अपॉन 2.5 माइनस 1। तो इसमें से हमको x का मान फाइंड करना है। क्या करना है? x का मान फाइंड करना है। तो x का मान फाइंड करने के लिए हम लोग
इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही देखा था, जिसमें चर रहता है, जिसके साथ में चर रहता है उनको पहले हम सेपरेट कर लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग कर लेते हैं। तो इनको अलग करेंगे, इनको इधर रहने देते हैं, लेकिन ये माइनस में 1 जो है इनको इधर ला लेते हैं। ये जो माइनस में इसको इधर ला लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर 2.4, उसके बाद ये माइनस में जो है इसको इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1। प्लस में कितना हो जाएगा, 1, और इधर बच जाएगा x अपॉन 2.5। कितना बच जाएगा, 2.5, x अपॉन 2.5, यानी कि x बटा 2.5 बच जाएगा। ठीक है। इनके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, 2.4 यहाँ पे दिया हुआ है और हमको जोड़ना है 1 को। किसको जोड़ना है, 1 को। तो 1 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे दशमलव देंगे। दशमलव के बाद हम उनके आगे कोई कितना भी जीरो हम दे दें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग भी अगर कभी भी इस तरह का जोड़ आपको आए तो आप लोग इस तरह से जोड़िएगा। तो 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ पे दशमलव था तो हम दशमलव लगा दिए। तो इसका मतलब इनका इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, 3.4। कितना आ जाएगा, 3.4। और उसके बाद इधर बचेगा कितना, x बटा 2.5, x बटा 2.5 बचा। अब हमको मान किसका निकालना है, x का। किसका मान निकालना है, x का। तो हम x जो है, x के साथ में ये जो 2.5 है ये भाग में है, इधर आकर के क्या आ जाएगा, गुना में। इधर भाग में इधर आकर क्या आ जाएगा, गुना में। तो हम क्या करेंगे, 3.4 को हम 2.5 के साथ गुना कर देंगे, यानी कि 2.5 इधर आकर के गुना हो जाएगा। जब हम इनको गुना करेंगे तो x बराबर आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हम इनको दशमलव को उड़ाएंगे तो इनके नीचे में हम 10 लिखेंगे, यानी कि एक सभी संख्याओं के नीचे में 1 बटन में रहता है। तो ये जो है, और दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 1 अंक, तो हम भी यहाँ पे 1 0 देंगे। फिर यहाँ भी ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम भी यहाँ पे 1 के बगल में 1 0 दे देंगे, यानी कि 10 हो गया। यानी कि इन दोनों को हम मिला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और ये नीचे यहाँ पे गुना में आ जाएगा। ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना में है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो बचा 34 गुना 25 बटा 10 गुना 10, ये हो जाएगा 100। अब यदि हम इनको कटाएं तो ये 25 में 25 से ये जो है 25 से एक बार में, और ये 25 से 4 बार में, यानी कि 25 चौका 100 होता है। ठीक। उनके बाद अब मेरे पास आया मान किसका, x का। तो x बराबर बचेगा 34 बटा 4, जिनको हम आगे और अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे हम यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 34 में अगर हम भाग देंगे तो आप भाग दे करके देख सकते हैं कि 4 में अगर हम 34 से भाग देंगे तो सबसे पहले 4 8 32। ठीक। उसके बाद 2 बचेगा, और यहाँ पे नहीं, अगर इसमें भाग नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव देते हैं। और दशमलव देने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि हम इन पर 1 0 लगा सकते हैं। तो ये मेरा हो गया कितना, 20, और 4 से हम 20 में भाग देंगे तो 4 5 20, यानी कि 8.5 हो जाएगा। यानी कि x बराबर जो है, x बराबर आएगा मेरा क्या, 8.5। तो हम इसीलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर जो मान आया वो 8 कितना आया, 5। x बराबर कितना आया, 8.5। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को और भी आसानी से बना सकते हैं जब आप इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, तो और भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल आप इनको नोट डाउन कीजिए या फिर इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमको x का ही मान फाइंड करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3x को पहले हम सेपरेट करेंगे, यानी कि 3x को पहले अलग करेंगे। यानी कि जिनके साथ में भी x रहा, हम पक्षांतरण विधि से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये x जिनके साथ में सटा हुआ है, यानी जिनके साथ में है, उनको पहले हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, उनको सेपरेट करने के बाद हम देखेंगे बराबर के इस साइड में क्या है। बराबर के इस साइड में कितना है, 1। बराबर के एक साइड में क्या है, 1। अब यहाँ पर 3x प्लस 10 था, 3x प्लस 10 जो था, इस प्लस में 10 जो था, इस प्लस 10 को हम इधर लाएंगे, ये माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 10, यानी कि माइनस में 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 10। उनके बाद हम इनको क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा
देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि मेरे पास 1 रुपया है, कितना है 1 रुपया है, और मैंने 10 रुपया खर्च कर दिया दुकान पे जा करके, तो मेरे पास कितना बचे, मतलब मेरे पास कर्जा कितना हो गया, -9 रुपया। कितना कर्जा हो गया, -9 रुपया। अब यदि इस -9 रुपये को 9 रुपये में हम यहाँ क्या करेंगे, क्या कि अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, x का। तो अब हम इस x से इस 3 को भी हटाएंगे, इस 3 को भी क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इस 3 को हटाएंगे कैसे, ऐसे नहीं हटाना है, हमको क्या करना है, क्या ये जो x है इधर 3 जो है इसके साथ में गुना में, मतलब ये 3 जो है ये x के साथ में गुना में है, तो हम इधर गुना में, तो उधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो इधर -9 है और ये 3 जो इधर गुना में, इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में। क्या हो जाएगा, भाग में। तो इनको अगर हम कटाएंगे तो ये 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 जो है 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या, x बराबर जो मेरे पास मान आता है, अब वो आता है यहाँ पर पहले माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर बचता है 3, तो हम 3 लिख देंगे। यानी कि x बराबर मेरा मान कितना आ गया, -3। कितना है, x बराबर -3। 2 नंबर क्वेश्चन में हमको x का मान फाइंड करने बोल रहा है, तो x का मान फाइंड x का मान फाइंड करेंगे हम कैसे, देखिए यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, ये 2 जो है इस पूरे टर्म के साथ में इधर गुना में है, और ये यदि ये 2 जो है इधर जा करके क्या हो जाएगा, भाग में। अभी यदि हम इस 2 को बराबर की साइड लाते हैं, ये भाग में चला जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिनके साथ में x रखा हुआ है उनको हम पहले एक साइड रख लेंगे, x प्लस 11/4 को हम एक साइड रखेंगे, और ये 2 जो है इधर बराबर के साइड में भाग में चला जाएगा, तो हम इनको भाग में लिख लेते हैं। भाग में लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये x का जब हमको x का हमको मान फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम x को साइड करेंगे, मतलब एक साइड ले लेंगे, सेपरेट करेंगे। उनके बाद हम 13/2 में हम 11/4 को हम इधर घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में जाने के बाद हम इनका क्या करेंगे, इनको फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे कैसे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और 2 से 4 में हम जब भाग देंगे तो 2 से 4 जो है 2 बार में कटेगा। तो उसके बाद 2 से 13 में हम गुना करेंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, और 4 से जब 4 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। तो 1 बार में जब कटेगा तो 11 गुना 1 तो हो जाएगा 11। और इतना करने के बाद हमको क्या करना है, फाइनली x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 में मतलब 26 में 11 को घटाएंगे, तो 26 में 11 को घटाएंगे तो 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक ना। उनके बाद अब यहाँ पे 15 जो है, 15 में यहाँ पे 26 में 11 गया तो वो कितना बचा, 15/4 आ गया। x बराबर कितना आया, 15/4। यानी कि हमको यदि x का मान पूछेगा हमसे कि इस इक्वेशन से x का मान आपका क्या निकला, तो हम क्या बताएंगे, x बराबर कितना आया, 15/4। x बराबर कितना आया, 15/4। तो आप इस मान को इस समीकरण में रख करके देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 13 ही आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। इनको तब तक आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन मेरा यह कह रहा है क्या कि x/3 प्लस में -14/3 और बराबर में है 3/7। बराबर में कितना है, 3/7। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें x है उनको पहले हम सेपरेट कर लेंगे, x/3। बाकी ये जो प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर में जो है -14/3, और ये 14/3 के साथ जो माइनस जो है इस प्लस के साथ में गुना में है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। प्लस और माइनस हो गया माइनस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 14/3 जैसे है वैसे हम उतार देंगे 14/3 को, और बराबर में यहाँ पे क्या है, 3/7। बराबर में क्या है, 3/7। तो हमको फाइनली मान किसका निकालना है, x/3 का। क्या मतलब x निकालना तो है ऐसे x का मान, लेकिन x जो है 1/3 के साथ में सटा हुआ है, तो इसलिए हमको एक साथ इनको अलग करना है। उनके बाद बराबर के उस साइड में क्या लिखा हुआ है, 3/7। क्या लिखा है, 3/7। और ये माइनस में है, ये 14/3 जो है ये माइनस में है, तो बराबर के उस साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में। क्या हो जाएगा,
प्लस में, तो हम यहाँ क्या करेंगे 14/3 लिखेंगे और उनके बाद हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। तो x/3 बराबर में ये 7 और 3 का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये 21 आएगा। कितना आएगा? 21। 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 21। तो उनके बाद हम क्या करेंगे 7 से 21 को जब हम भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। 7 से 21 में जब भाग देंगे कितने बार में? 3 बार में कटेगा। और 3 से जब हम इसमें 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 3 तिया 9। और उसके बाद 3 से जब हम 21 में हम भाग देंगे, 3 से जब 21 में भाग देंगे तो ये 7 बार में कटेगा। और 7 से हम 14 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 14×7 = 98। कितना हो जाएगा? 14×7 = 98 हो जाएगा। उनके बाद अब हमको मान क्या निकालना है? x/3 बराबर क्या आ जाएगा? 98 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107/21। 107/21। फाइनली हमको मान किसका निकालना है? x का। मान किसका निकालना है? x का। तो हम x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 107/21 और ये 3 को आप ध्यान से देखिए, ये जो है 3 जो है बटे में यानी कि भाग में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? गुना में। इधर यदि भाग में तो बराबर की उस साइड में क्या हो जाएगा? गुना में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इनको गुना में लिखेंगे। तो गुना में लिखने के बाद नहीं कुछ तो उनके बटे में क्या रहता है? 1। अब इस 3 से हम इनको कटाएंगे 21 को तो ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 से 21 जो है 7 बार में कैंसिल होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या x का जो मान आता है वो 107/7 आता है। 107/7 आता है। इस प्रकार हम देखिए क्या x का मान कितना आ गया? 107/7। तो आई होप ये इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन मैंने कर लिया है। 5 क्वेश्चन इस वीडियो इस क्लास में 5 क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में हम लोग किए थे और उसमें भी आप लोगों को HW दिया गया था और इसमें भी आप लोगों को एक HW दिया जा रहा है कि जिनका आप इससे x का मान फाइंड करके आप जो है हमको आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये और उसके बाद तो आप हमको x का मान फाइंड करके बताइएगा। थैंक यू। और इसी तरह के क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।